काफ़ी टाइम से बहुत ही ज़्यादा बिज़ी चल रही थी और अभी हमारे कॉलेज में कैडेवर आया है, तो उसकी प्रोसेस की वजह से शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गया था और इसके चक्कर में हमारी एक भी वीडियो नहीं आ पाई थी यूट्यूब पर। सो आज मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी नया बैच आने वाला है, जिसके ये डाउट्स होते हैं कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या हम इंग्लिश में पेपर लिख सकते हैं, क्या हमारा हिंदी पढ़ना कंपलसरी होता है, क्या हम हर बुक को हिंदी में ही पढ़ें, कैसे क्या करना होता है, बीएमएस टफ है क्या, बीएमएस में संस्कृत जो सबसे बड़ा खौफ होता है। तो आज मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी एंड जो टोटल सब्जेक्ट्स वगैरह हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर में वो मैं आज आपको सारे बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा पदार्थ विज्ञान। ओके इसमें पदार्थ विज्ञान, इसमें हम पढ़ते हैं आयुर्वेद के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद के बारे में। देन जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में हमारे दो आते हैं, संहिता अध्ययन में हमारी दो बुक्स आती हैं, एक हमारी होती है अष्टांग हृदय एंड नेक्स्ट जो होती है सेकंड वो हमारी होती है चरक संहिता। जो अष्टांग हृदय होती है पहले फर्स्ट ईयर में वो पूरी होती थी, 30 चैप्टर्स टोटल आते थे, बट लेकिन अभी लास्ट ईयर से सिलेबस चेंज कर दिया गया है, फर्स्ट ईयर में ओनली 15 चैप्टर्स आते हैं अष्टांग हृदय में। ओके और जो चरक होती है उसमें ओनली 12 चैप्टर्स आते हैं, तो 15 चैप्टर अष्टांग हृदय के और 12 चैप्टर चरक संहिता के, तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं 15 एंड 12। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ओके सो ये हो गया हमारा सेकंड सब्जेक्ट। अब उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड सब्जेक्ट की तरफ। तो थर्ड सब्जेक्ट जो कि है हमारा वो है हमारा फिजियोलॉजी, इट मीन्स क्रिया शारीर, मतलब क्रिया फिजियोलॉजी अगर देखें तो फिजियोलॉजी में हम मॉडर्न का पार्ट पढ़ते हैं और अगर क्रिया शारीर में देखें तो उसमें हम आयुर्वेद का पार्ट पढ़ते हैं। तो हाँ, अब हम आते हैं अपने फोर्थ सब्जेक्ट की तरफ जो कि है हमारा रचना शारीर। सेम फिजियोलॉजी की तरह रचना शारीर में हम आयुर्वेदिक पढ़ते हैं, आयुर्वेदिक एनाटमी, और एनाटमी में हम मॉडर्न पढ़ते हैं। ओके अब जो हमारा लास्ट है फिफ्थ, वो हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है वो की है जो सबसे ज़्यादा बच्चे जिससे डरते हैं, वो की है संस्कृत। अगर बच्चों ने, अगर जैसे कि आप लोगों ने अगर संस्कृत पहले से पढ़ी तो आपको इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी। बेसिक संस्कृत होती है, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए होती है। संस्कृत आयुर्वेद में इसलिए रखी गई है ताकि हम लोग श्लोक को समझ सकें, ताकि हम श्लोक का रट्टा ना मारे, थोड़ा सा हमें श्लोक समझ में आए। संस्कृत सिर्फ इसके लिए। और लास्ट ईयर से संस्कृत का वाइवा भी स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप लोगों को संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। एंड तो अब मैं आप लोगों को एक बार बुक दिखा देती हूँ कि कौन सी किसकी बुक है। ओके सो ये है हमारा पहला सब्जेक्ट, पदार्थ विज्ञान की बुक है ये, और मोस्टली जो बुक्स है वो हिंदी में ही होती है। अगर आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा सही रहेगा, एग्जाम में लिखने के लिए वो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके सो सेकंड थी हमारी, वो थी हमारी संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में हमारी दो बुक आती है, एक अष्टांग हृदय और एक चरक संहिता। तो ये है हमारी अष्टांग हृदय की बुक, इसमें टोटल 30 चैप्टर हैं, जिसमें कि 15 चैप्टर हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ते हैं और जो रेस्ट बाकी के जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है चरक संहिता। चरक संहिता में हमें ओनली 12 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। ये बहुत मोटी बुक है और ये आयुर्वेद की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ओके नेक्स्ट उसके बाद जब हम आ जाते हैं तो वो है हमारी रचना शारीर की बुक। ये इसके दो राइटर की बुक है, ये है हमारी महेंद्र सिंह की और ये है हमारी ताराचंद की बुक। अगर देखा जाए तो ये वाली ज़्यादा अच्छी है हम लोगों के पढ़ने के लिए, बट टीचर्स मोस्टली इससे पढ़ाते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज़ मोर बेटर देन दिस। ओके इसमें हमारा आयुर्वेदिक पोर्शन मिल जाता है। और अगर मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में हमारी आ जाती है बीडी चौरसिया, जिसमें कि ये है हमारी बीडी चौरसिया, इससे पढ़ना पड़ता है। ये अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी, आप लोग इससे पढ़िएगा। और अगर उसके बाद अगर हम लास्ट देखें तो वो हमारी है क्रिया शारीर की बुक, उसमें भी सेम दो राइटर हैं, एक आयुर्वेद में पढ़ना पड़ेगा। और अगर मॉडर्न की तरफ आ जाए तो ये है हमारी सेमिलिंगम, ये भी बहुत अच्छी बुक है, बट ये बहुत मोटी है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा। तो हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, जो कि मैंने आपको सारे बता दिए गए हैं। और अगर आप लोगों को इन बुक्स के लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, सारे आप लोग वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट्स जो कि हमारे फर्स्ट ईयर में होते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।